डीएम के निर्देश पर पुनर्गठित समिति ने शुरू की जांच। रामपुर मथुरा में हुए शौचालय तथा विकास घोटाले की शुरू हुई पुनः जांच। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की मांग पर शुरू हुई जांच। नई जांच समिति के सामने आज पेश हुए निलंबित 3 ग्राम पंचायत अधिकारी। तीनों ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिए बयान। निलंबित तीनों अधिकारियों ने शपथ पत्र के माध्यम से लगाए गंभीर आरोप। पैसा देने के भी लगाए आरोप। विधायक ज्ञान तिवारी डीएम तथा एडीएम से मिलकर की वार्ता, उठाई मांग, कहा निष्पक्ष होनी चाहिए जांच। पूर्व की जांच समिति पर उठाए थे विधायक ज्ञान तिवारी ने सवाल। 58 बिंदुओं को लेकर पुनः जांच की मांग की थी। शुरू हुई मजिस्ट्रेट जांच। कई अधिकारियों के दिलों की धड़कनें हुई तेज। विकास खंड रामपुर मथुरा में शौचालय तथा अन्य कार्यों को लेकर हुए घोटाले के मामले में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा की गई पुनर्जांच की मांग को लेकर आज जो समिति गठित की गई थी, उस समिति ने निलंबित अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। इससे पूर्व हम आपको बताते चलें कि इससे पूर्व विधायक ज्ञान तिवारी डीएम अनु सिंह से पर्सनल मिले और उनको कुछ कागजात भी सौंपे हैं। मेरे साथ में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कौन से कागजात डीएम को सौंपे हैं और कौन से उन्होंने डीएम से मांग की है। सर, पूरा मामला क्या है? ये रामपुर मथुरा का घोटाले का पूरा क्या मामला है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी सेवता विधानसभा बाढ़ ग्रसित विधानसभा है। बाढ़ होने के कारण किसानों की समस्याएं, लोगों की समस्याएं, उस परिप्रेक्ष्य में आज मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था। ये सारे किसान हैं जिनका 11 तारीख से सेंटर पे गन्ना ट्रालियां भरी खड़ी हुई हैं। चूँकि बाढ़ क्षेत्र होने के कारण कमर से ऊपर तक पानी और कहीं कहीं तो पूरी फसल डूब गई थी, उसमें मिट्टी लगी हुई थी। और एक 51-91 गन्ने को लेकर के पिछले वर्ष भी विषय आया था, तो लिया गया था कि उसको सामान्य प्रजाति में, पहले उसमें अरली में होता था, फिर पिछले साल से सामान्य में किया गया। लेकिन चूँकि पिछली बार पौध थी और इस बार उसकी पेड़ी है, तो उसको लेने को लेकर के दिक्कत हो रही थी कि अभी वो 2 सप्ताह 15 दिन बाद लगेगा, तब तक किसानों की फसल सूख जाएगी। चूँकि जिलाधिकारी महोदय जिले के अधिकारी के साथ साथ चीनी मिल के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इसका निराकरण तत्काल कराएंगे। सर, रामपुर मथुरा में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर आज निलंबित अधिकारियों को भी बुलाया गया था और आपके ही पुनर्की मांग पर डीएम साहब ने उसकी जांच की समिति की। उस संबंध में क्या मामला सामने आया? हाँ, नहीं, वो जो जांच हुई थी उस जांच से मैं सहमत नहीं था और उसमें मैंने 58 बिंदु दिए थे कि ये जांच टीम ने इसको जांच जो की है वो पूरी तरीके से फेक जांच है। और इस जांच, जब शौचालय का पैसा है और गरीब का पैसा है, उसको हम रिपेयर में नहीं खर्च कर सकते हैं। और प्रधानों को उसमें दोषी ठहरा दिया था, जबकि प्रधान नहीं दोषी थी। जब प्रधान ने चेक पे डीडी तोड़वाने में दस्तखत ही नहीं किया, तो इसलिए प्रधान दोषी नहीं है। तो ऐसे मैंने प्रधानों के भी दिए थे। और जो वहाँ का एडीओ पंचायत था और सेक्रेटरी को एडीओ पंचायत का चार्ज दिया था, उसको भी मैंने कई बार हटाने को, इससे पहले पूर्व के कार्यकाल में ही मैंने जब हुआ था तभी हटाने कहा था। फिर चुनाव आ गया, चुनाव के कारण वो बीच में हटा भी, लेकिन फिर उसको चार्ज दिया गया। तो ऐसे उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी थे और चूँकि गलत कर रहा था, सेक्रेटरी दूसरा था और उसने स्वयं पैसे निकाल लिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उसमें वो कार्रवाई ही नहीं, हम उसको सेवा समाप्ति चाहते हैं कि हमारे जो बहू बेटी बहन के लिए मोदी जी की योजनाएं, योगी जी की योजनाएं, जो कोई खुले में सोच के लिए न जाए। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है जो अनुदान की दी हुई राशि को निकालने का काम किया जाए। जनपद में टोटल 19 ब्लॉक हैं, लेकिन ये जो विकास भवन है, विकास भवन में 18 ही ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक का कोई लेखा जोखा इनके पास नहीं रहता है। तो उसी को लेकर के मेरा विरोध था कि भाई यहाँ की डीडी कहाँ, जैसा कि हमें मालूम हुआ कि जनपद में 66 करोड़ रुपया भारत सरकार को वापस जाना था, लेकिन वो कहाँ है, क्या है, किस स्थिति में है, इसी को लेकर के आज मैं कमेटी के साथ में बैठक हुई थी। पूरी कमेटी की आज पहली बैठक थी और हमें पूरा विश्वास है एडीएम साहब के नेतृत्व में ये कमेटी है, उसमें और एक एसडीएम साहब भी हैं और उन फर्मों की जांच होगी जिसमें राजेश कुमार जी हैं और ट्रेजरी के भी अधिकारी हैं। और ये टीम पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करेगी और जो दोषी होंगे, मास्टरमाइंड हैं इनके, ऐसे लोगों की सेवा समाप्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। पूर्व की समिति पर जो है कुछ सूत्र बताते हैं कि कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो निलंबित अधिकारी हैं उनके द्वारा एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए। क्या उन गंभीर आरोपों के संबंध में आपको कोई जानकारी है?
नहीं जानकारी है। अभी ये हमारी जो नई एडीएम साहब के नेतृत्व में जो टीम जांच कर रही है, अब इस जांच के बाद पूरा निष्पक्ष आ जाएगा और इस विषय में जब ये इनकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम इस पे भी आपको देंगे वर्जन। लेकिन अभी तक ये हमारा ये है कि जो हमारे गरीबों के जो बहू बेटी खुले में शौच के लिए आती, जो मोदी जी बड़े विश्वास के साथ गरीबों को हम शौचालय देंगे, योगी जी के जो मूल मंत्र जीरो टॉलरेंस की सरकार में जो ये घोटाला हुआ, ऐसे लोगों की में सेवा जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक इसको हम पीछे छोड़ने वाले नहीं। आपने पूर्व की भी जांच समिति पे सवाल उठाए थे, क्या आपको विश्वास है कि दोबारा जो जांच समिति गठित की गई है क्या पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर जांच करेगी? देखो, विश्वास पे तो पूरी दुनिया टिकी है, हम विश्वास पे हम भी टिके हैं। पिछले ने गड़बड़ किया, हम असहमत हुए, ये अच्छा करेंगे, हम बिल्कुल इनसे सहमत होंगे। तो इसलिए हमें विश्वास है। और जब तक किसी के बारे में कैसे अंगुली उठा सकते हैं जब तक जांच रिपोर्ट न मिले। जो 58 बिंदु आपने निकाले थे पूर्व की समिति के द्वारा जांच की वाले मामले में, आपने जो सवाल उठाए थे उसमें से एक दो कोई ऐसे बिंदु बताइए जो वाकई में उंगली उठाने का इनके ऊपर मजबूर करते हो। देखिए, जो अनुदान का पैसा होता है और 12,000 रुपया जब हम शौचालय दे चुके हैं, तो उस शौचालय को जब हम 12,000 दे चुके हैं तो न 12,001 और न 11,999, फिर उस पर हम कैसे रिपेयर के लिए 12,000 खर्च कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, जब डीडी बनाई गई, श्री अखिलेश तिवारी जी डीएम थे यहाँ पे, उनके कहने आदेश के अनुसार डीडी बना करके वापस जानी थी, तो वो डीडी वापस क्यों नहीं गई? 18 ब्लॉक से जैसा कि जानकारी मिल रही गई और रामपुर मथुरा ब्लॉक की नहीं गई। वो कौन से जो रोज़ हमारे अधिकारी लोग बीसी करते हैं और बीसी में फिर वो 2 साल हो गए, आज 2 साल बाद ऐसा क्यों नहीं उनको किया गया? इसके साथ साथ में जो वो पैसा है वो एडीओ पंचायत की निजी फर्म पे है, उसकी पत्नी उसके रिश्तेदारों के नाम पे है। क्या हम इस पैसे को किसी उस पे भेज सकते हैं फर्म पे? तो लाभार्थी के खाते में 12,000 जाता है, किसी फर्म पे नहीं जाना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जब प्रधान ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और प्रधान की उस जांच टीम ने बयान ही नहीं लिए और प्रधान को दोषी बना दिया कि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिलकर के रिपेयर कराए, जबकि हकीकत यह है ज़मीन पे प्रधानों ने भी एफिडेविट दिया इससे पहले कि हमारी ग्राम सभा में कोई रिपेयर नहीं हुआ और ना मैंने द्वारा कोई डीडी पे दस्तखत किया गया है। तो सेवता विधानसभा में लगभग 3 से 4 ब्लॉक आते हैं, उसमें केवल रामपुर मथुरा को ही लेकर आपने सवाल उठाए हैं, क्या अन्य ब्लॉकों में घोटाले नहीं है या भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, हम हर जगह उठाते हैं, ये आपका कहना गलत है। और इससे पहले आप देखें, रेउसा ब्लॉक में, सकरन ब्लॉक में, खानपुर में सेक्रेटरी को मैंने सस्पेंड कराने का काम किया। अब वो उसको पकड़ करके एफआईआर करा दी। अब वो सस्पेंड नहीं किए तो ये इनकी गलती है। उसको लेकर के मैं कहा, रेउसा ब्लॉक में अभी बाउंड्री वाल गिर गई थी, उस पर भी मैंने कहा एफआईआर लिखाइए। रेउसा ब्लॉक के इससे पहले एक और सेक्रेटरी था, रसूलपुर में 32 लाख की रिकवरी को है। तो हमें जो मुद्दा मिल जाता है, गांव गरीब किसान से जुड़ा हुआ, झुग्गी झोपड़ी के इंसान से जुड़ा हुआ, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के, दबे कुचलों के उत्थान को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं और योगी जी की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार कहीं अगर मेरी पकड़ में आता है तो मैं हर जगह पूरी डट के खड़ा होता हूँ उसके खिलाफ। आपकी मांग पे जो दूसरी समिति ने जाँच शुरू की है, अगर इस समिति की रिपोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो आप फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, हमको ये पूरा विश्वास है ये टीम सही जांच करेगी, क्योंकि ये टीम प्रशासनिक टीम है। इसमें एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, ऐसे कोई लोग नहीं हैं कि जिनका उससे लेना देना हो। और जिनमें लोग जो संरक्षण देने वाले ही जो टीम संरक्षण देते हैं वही लोग गड़बड़ करते हैं। ये संरक्षण देने वाले लोग नहीं है। हमें पूरा विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास करना पड़ेगा और इस टीम के द्वारा निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सेवा समाप्ति होगी उनकी। विधायक ज्ञान तिवारी जी का स्पष्ट कहना है कि जो वर्तमान में डीएम ने दूसरी जो पुनर्समिति के लिए गठन किया है, इससे उन्हें पूरा न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो वो उच्च कोर्ट के अन्य दूसरी मांग को लेकर रिपोर्ट इसको कराने को लेकर उच्च दूसरी मांग की रिपोर्ट भी करेंगे। सीतापुर दैनिक भास्कर से नमन अवस्थी के साथ हरिओम अवस्थी की ये रिपोर्ट।